हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पेडोलॉजी मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा एक डैश विषय है। इसका आंसर होगा सेकंड, व्यवहारिक। भाषिक प्रयोग के आधार पर भाषा एक व्यवहारिक विषय है। उदाहरण के लिए भाषा का बातचीत और संवाद में प्रयोग करना उसका व्यवहारिक रूप है। डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर होगा फोर्थ, अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। डायरी लेखन में व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखता है। वह लिखते समय वाक्य वर्तनी से ज़्यादा विचारों और भावों को महत्व देता है। इसलिए डायरी लेखन अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति के द्वारा व्यक्ति की भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा थर्ड, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन यह जानने के उद्देश्य से किया जाता है कि बच्चे भाषा किस प्रकार सीख रहे हैं या उसे सीखने में किस प्रकार की समस्या हो रही है। इसे समझकर अपनी शिक्षण नीतियों में उपयुक्त बदलाव लाने से भी सतत तथा व्यापक मूल्यांकन शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को डैश बनाती है। इसका आंसर होगा थर्ड, सरल। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षक अपने विषयों को सहज और सरल बनाता है, जिससे बालकों को विषय समझने में आसानी हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा सेकंड, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। भाषा में व्याकरण का महत्व अन्य विधाओं जैसे कविता, कहानी, निबंध की अपेक्षा कम है। इसलिए भाषा की पुस्तक का निर्माण करते हुए हमें सारे व्याकरणिक बिंदुओं के समावेश को कम महत्व देना चाहिए। साक्षात्कार विधि में डैश की जांच की जाती है। इसका आंसर होगा थर्ड, व्यक्तित्व दोष। साक्षात्कार के द्वारा लोगों के व्यक्तित्व दोषों का पता लगाया जाता है। भाषा शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर होगा सेकंड, उनकी भाषा बच्चों के लिए भाषिक परिवेश का निर्माण करती है। भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा बच्चों के लिए भाषिक परिवेश का निर्माण करती है। बच्चे शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना डैश कहलाता है। इसका आंसर होगा सेकंड, अनुलेख। ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर उसी तरह लिखना अनुलेख कहलाता है। यह विधि लेखन कौशल को विकसित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मौखिक भाषा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा थर्ड, छात्रों से बातचीत करना। मौखिक भाषा को जांचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका छात्रों से बातचीत करना है। भाषा की कक्षा में कहानियाँ। इसका आंसर होगा थर्ड, विभिन्न प्रकार की भाषीय संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। कहानियों के अंतर्गत लेखक विभिन्न भाषिक संरचनाओं का प्रयोग करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानियों के विषय में यह कहा जाता है कि यह विभिन्न भाषिक संरचनाएं तथा चिंतन के लिए होती हैं। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा थर्ड, मौखिक भाषा। भाषा के मौखिक रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है। भाषा के संबंध में यह वाक्य किस लेखक ने लिखा है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सुमित्रा नंदन पंत। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? इसका आंसर होगा सेकंड, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। साहित्य चयन से पूर्व यह ध्यान देना अनिवार्य है कि हम जिस साहित्य का चयन कर रहे हैं बच्चे उसे समझने में सक्षम हैं या नहीं। यदि इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि चयनित साहित्य बच्चों के लिए आसान या कठिन बन जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का भाषा शिक्षण में अधिक ध्यान रखना चाहिए?
इसका आंसर होगा फोर्थ, बच्चों के व्यक्तित्व का, बच्चों की क्षमता, रुचि तथा स्तर को ध्यान में रखकर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। बच्चों का व्यक्तित्व इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सेकंड, वाइगॉट्स्की। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।